कुछ पर तो मुकदमे चलाकर फांसी दी गई, कुछ को कोड़ों से मार मार कर मार डाला गया और कई को पेड़ों पर उल्टा लटकाकर मौत के घाट उतार दिया गया था। आदाब, नमस्कार, बी न्यूज में हमारी मिर्जा आपका स्वागत करता हूं। मौलाना मदनी के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चंद्रशेखर रावण ने स्पष्ट शब्दों में कहा, जब जब जुल्म होगा तब तक जिहाद होता रहेगा। उन्होंने कहा, जिहाद एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ लड़ाई झगड़ा या हिंसा नहीं बल्कि जद्दोजहद, संघर्ष और अपने हक के लिए खड़ा होना होता है। दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि आजकल कुछ राजनीतिक तत्व जिहाद जैसे नाम पर तोड़ मरोड़ कर उल्टा सीधा अर्थ लगाकर समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर रावण के अनुसार हर धर्म और हर समाज में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना महत्वपूर्ण माना गया है और वही असली जिहाद की भावना भी है। सत्य, न्याय और हक की लड़ाई। चंद्रशेखर ने कहा, लोगों से अपील की है कि राजनीतिक प्रोपगंडा के चक्कर में ना पड़े और शब्दों को वास्तविक अर्थ समझें। हम यहाँ से शुरू करेंगे कि जिहाद का अर्थ क्या है। जिहाद एक अरबी वर्ड है, हिंदी भाषी शब्द नहीं है। इसका हिंदी अर्थ है जद्दोजहद, जुल्म के खिलाफ संघर्ष। तो जुल्म के खिलाफ संघर्ष के नारे तो आजादी की जंग से लेकर अब तक लगते रहे। उन्होंने कहा, जब जब मुसलमानों पर जुल्म होगा तो उनको जिहाद करना चाहिए, यानी कि जब जब उन पर जुल्म हो तो उनको संवैधानिक दायरे में रहकर संघर्ष करना चाहिए। और ये तो इसकी आजादी तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। जिसको इस पर आपत्ति है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पर आपत्ति कर रहा है, इसका मतलब तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई आपत्ति करेगा, इसको तो हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। अब आती है बात मौलाना मदनी की। मौलाना मदनी, उनका संगठन जमीयत उलमा हिंद देवबंद की पाक सरजमी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब जब देश की आजादी के लिए संघर्ष हुआ 1919 से, जब से उनकी जो तंजीम उसमें आई मैदान में, तब तक उन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया। सभी ने अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, या जब हमने विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया, सब में असहयोग आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़ के हाथ हिस्सा लिया। वहीं से एक तहरीक चली, रेशमी रुमाल तहरीक, जिससे प्रभावित होकर देश के लाखों मौलानाओं ने उसमें भाग लिया, जिसके कारण हजारों मौलानाओं का बलिदान हुआ। शामली से लेके और दिल्ली तक हर एक पेड़ पे एक मौलाना को मार के अंग्रेजों ने लटका दिया। 19वीं सदी में जब देश पर अंग्रेजी हुकूमत कठोर होती जा रही थी, उसी दौरान दारुल उलूम देवबंद के सिर्फ एक मदरसा नहीं था बल्कि एक ऐसी इंटेलेक्चुअल फैक्ट्री बन चुकी थी जहां आजादी की चिंगारी फैलने लगी थी। देवबंद के उलमा अंग्रेजों की गुलामी को खुले शब्दों में हराम घोषित करते थे। उनका स्पष्ट संदेश, गुलामी इंसान की इज्जत छीन लेती है, इसीलिए आजादी फर्ज है, यह विचार आगे चलकर लाखों हिंदुस्तानियों की आजादी की ललक बन गया था। मदनी परिवार संघर्ष, जेल, कोड़े और गिलोटिन की कहानियां। मदनी परिवार, खासकर हुसैन अहमद मदनी, महबूल हक मदनी और उसके साथियों ने अंग्रेजों के खिलाफ वह लड़ाई लड़ी जिसकी कीमत खून से चुकानी पड़ी। उनके परिवार ने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी कि इतिहास भी कांप उठता है। उन्होंने बार बार जेलों में डाला गया, कोड़ों से पीटा गया, जंजीरों से बांधा गया और कई उलेमाओं को शामली से लेकर दिल्ली तक पेड़ों पर उल्टा लटकाकर सर काटे गए। यह भारत की आजादी का सबसे दर्दनाक लेकिन साहसी अध्याय था, जिसे आज भी लोग पूरी तरह से नहीं जानते। 1913-1916 के बीच रेशमी रुमाल आंदोलन, सिल्क लेटर मूवमेंट चलाया गया। इसमें मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, शेखुल हिंद महमूद हसन और देवबंद के उलमाओं ने मिलकर तैयार किया था। इस आंदोलन का मकसद था अंग्रेजों के खिलाफ हथियार बंद संघर्ष तैयार करना। तुर्की, अफगानिस्तान और जर्मनी से सपोर्ट लेना, हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत को गिराने के लिए एक संयुक्त फौज बनाना। संदेश रेशमी रुमालों पर कोड भाषा में लिखे जाते थे ताकि अंग्रेज पकड़ ना सके, लेकिन अंग्रेजों को जब इसकी भनक लगी, उन्होंने दर्जनों उलमाओं को पकड़ लिया और मौलाना महमूद को पकड़कर उल्टा जेल में डाल दिया गया। इसी आंदोलन में से कई उलमा की दर्दनाक मौत हुई। कुछ पर तो मुकदमे चलाकर फांसी दी गई, कुछ को कोड़ों से मार मार कर मार डाला गया और कई को पेड़ों पर उल्टा लटकाकर मौत के घाट उतार दिया गया था। यह आंदोलन आजादी की लड़ाई में मुसलमानों द्वारा किया गया था। जंगे आजादी में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक शहीदों में थी। मोती महल, मथुरा, दिल्ली दरवाजा, लखनऊ, काशी, बरेली, जगह जगह मुसलमानों को तोप के मुंह पर बांधकर उड़ाया जाता था। टीपू सुल्तान, बहादुर शाह जफर, अशफाक उल्ला खान,
बरकतुल्ला भोपाली, अली ब्रदर के खिलाफ आंदोलन, हिजरत आंदोलन, हर जगह मोर्चे पर मुसलमान आगे थे। इतिहासकार लिखते हैं कि भारत की आजादी में मुसलमानों ने अपने खून की नदी बहाई थी, लेकिन श्रेय उन्हें हमेशा कम मिला।